बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है ये आपके लिए, इसलिए डरा के कैमरे में घुस के बता रहा हूँ। तो क्लैश इन इटली आज होगा संडे को 11:30 बजे रात के। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो 11:30 बजे से देखना। और इंस्टाग्राम पे आज हम स्टोरी भी खेलने वाले हैं क्लैश इन इटली की, क्योंकि मतलब उस टाइम पे शायद हम एक्टिव भी होंगे। वैसे तो स्लीप के बारे में बहुत गाने गाता हूँ, लेकिन जिस हिसाब का क्लैश इन इटली का कार्ड है, मुझे लगता नहीं है WWE के अंदर का कीड़ा मुझे रात में सोने देगा। हाँ, रिव्यू वीडियो ऑब्वियसली सुबह ही आएगी, लेकिन रात में हम स्टोरी खेल लेंगे इंस्टाग्राम पे। तो आप इंस्टाग्राम के पेज पर आ जाना। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, जो आज हमने चीज देखी है ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर। तो मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच जो है वो हो चुका है। और यार मतलब मेरे पास शब्द, अगर आपने भी स्टोरी फॉलो नहीं करी तो आपको पता ही है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि आपको ऐसा कोई डिस्कनेक्ट सा फील नहीं होगा, फिर आपको वो चीज़ ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत इरेलीवेंट है आपके लिए। इस मैच में ब्रूटैलिटी है, इस मैच में अच्छी स्टोरी टेलिंग है, इस मैच में अच्छा मैच है, इस मैच में स्टोरी लाइन पर्सनल है, इस मैच में हमने इमोशनल एंडिंग भी देखी और इस मैच में हमने हैप्पी एंडिंग भी देखी। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि एक परफेक्ट वे में अगर कोई एक स्टोरी को कभी किसी को लिखना होगा तो वो कैसे लिखना चाहिए, तो ये मास्क वर्सेस मास्क वाली मैच की स्टोरी लाइन है, जहां पे एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच था। इस मैच के आउटकम में चैट गेबल ने अपना मास्क निकाल लिया है। और मास्क निकालने के बाद भाई मतलब पहली बात तो अगर आप ये पूरी जो शो है वो यूट्यूब पर ही है, पहली बात तो WWE के अकाउंट पे ही, लेकिन अगर आप इसे ईयरफोन पे देखते हो आप फुल वॉल्यूम में इसको सुन ही नहीं सकते। जो पागल मैक्सिको का क्राउड था इस मैच के लिए और इस इवेंट में, मतलब मेरे को अगर मतलब देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये रैंकिंग करने इसमें मुझे बहुत ही हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज ऊपर आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जो भी रेसलिंग शोज देखे हैं शायद ये टॉप 5 क्राउड्स में से एक है जो इस शो में आया था, स्पेशली इस मैच में जो आया था। मैं ज्यादा ही नहीं चाहता कि मैं स्पॉइल करूं आपके लिए चीजें, बस हाँ इतना है कि मतलब क्योंकि छोटी छोटी चीजें इस मैच में से बहुत सारी हैं, कुछ स्टोरी लाइन वाले, जैसे लुडविग कैजर की जो रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है जिनके अराउंड चीजें हुई थी, अभी स्पेशली उनका केस भी जो चल रहा था तो उनका भी इसमें रोल था। भाई बहुत ही मस्त चीज हुई है। कुल मिला के मस्त चीज किसे कहते हैं वो आपको इस मैच से पता चल जाएगी। और अंडरटेकर को लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। और याद है अमेरिकन कैसे बोल रहे थे उस टाइम पे कि यार ये बड़ा ही तुमने एक कौन सा वाला, एक बहुत क्या बोलते हैं यार, नाम ही कैसे निकल गया, बहुत ही रेसिस्ट गिमिक लेके आए हैं वो एल ग्रांडे वाला, कि मैक्सिको वाले लोगों को इस तरीके से क्यों दिखाना चाह रहे हैं या फिर लूचाडोर्स को ऐसे क्यों दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आज देखो वो स्टोरी ऐसी चली है कि अभी के टाइम में वैसी कोई स्टोरी नहीं है जैसा मास्क वर्सेस मास्क के एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो की फ्यूड थी। और जब ये नकली वाला एल ग्रांडे लुडविग कैजर आए थे तो उस टाइम पे वो एक हील की तरह दिखा रहे थे कि भाई असली वाला तो चला गया और नकली है। उल्टा खेल ऐसा हो गया स्टोरी का कि चैट गेबल वहां पे एक हील बंदा बन गया और जो बे फेस हैं वो बन गया लुडविग कैजर। और मैच के बाद उनका फेस टर्न भी हो जाता है, मतलब चैट गेबल का। वो भी कहते हैं कि चैट गेबल विल बी बैक, ऐसे करके बता रहे, टाइम तो वो नहीं बताते लेकिन कहते हैं कि वो ट्रिपल ए प्रमोशन में दोबारा आ जाएंगे। तो मतलब मैं इतनी तारीफें इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जाके देखो इस चीज को, क्योंकि ये सही में सिनेमा है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको दोबारा से आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। हम बहुत ही कम चीज़ों के लिए बोलते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में ऐसा, लेकिन शायद ये उन चीज़ों में से एक है, स्पेशली उस टाइम में जब WWE का इतना कचरा चल रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर स्पॉटलाइट भी अच्छी आ गई, जो कि अच्छी बात है। तो हाईली रिकमेंड कि अगर आपको ओवरऑल प्रोफेशनल रेसलिंग को समझना है तो ये वाली फ्यूड आपको काफ़ी अच्छा बता देगी, इवन ये मैच ही बता देगी। अगर आपको इसके पीछे की स्टोरी भी नहीं पता तो बहुत ज़्यादा मैंने इसकी ग्लेजिंग कर दी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है देख के। अब और नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले नहीं, दूसरी चीज़ की बात हो रही है। लोगन पॉल की ने एक फोटो पोस्ट करी है और जो उन्होंने बताया था कि उनका जो ट्राइसेप है वो टर्न हो गया है। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो भाई, ये तो वो ट्रिपल एच वाला कोडी रोड्स वाला ही लग रहा है पूरा, जैसे उनका भी पहले टर्न हुआ था, पैक जब टर्न हुआ था। तो यही होता है, फिर उसको सर्जरी से रिपेयर किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हो भी चुकी है लोगन पॉल की। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि 6 महीने लगेंगे इस चीज़ से रिकवर होने के लिए। लेकिन लोगन पॉल जो कि अपने आप को एक थोड़ा सुपर ह्यूमन किस्म का आदमी समझते हैं, वो कहता है कि नहीं नहीं भाई मुझे 6 महीने लगेंगे, मैं तो जल्दी से रिकवर होकर आ जाऊंगा। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में उनका फाइनेंशियल कुछ डिस्क्लोजर हुआ था कहीं पे, वो अपनी जो बताते होंगे ना कि हाँ भैया खाते में क्या रहा क्या नहीं रहा, तो उसमें जो डिस्क्लोजर हुआ उसमें एक ये भी बात पता चली है कि उन्होंने टीकेओ के स्टॉक्स को भी खरीदा है, जो कि $15,000 से $50,000 के बीच में है। अगर आप $50,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे, मैक्स भी लेके चले, तो लगभग आधा करोड़ के जो पैसे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी निवेश किए हैं
इन्वेस्ट किए हैं किसमें, टीकेओ के स्टॉक में। तो मतलब ये भी एक टॉकिंग पॉइंट बना के हो, डोनाल्ड ट्रंप ने भी टीकेओ में पैसे लगाए हैं। लोग ना फिर इसको अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ जोड़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे इसमें लगाए हैं तो मतलब कि ये कुछ तो बनने वाला है आगे जाके बड़ा, क्योंकि वरना किसी जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे पैसे नहीं लगाएगा। लेकिन शायद लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का बैकग्राउंड नहीं पता अच्छे से कि वो डब्ल्यू में भी रह चुके हैं, और वैसे भी वो पॉलिटिशियन से पहले बहुत सारे लोगों की नज़र में क्या है, वो एक बिजनेसमैन है। तो मतलब वो थे भी, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिजनेसमैन ही थे, तो लोग आज भी फिर उनको उसी नज़र से देखते हैं। पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओपिनियन रखना नहीं चाहता है, हम अपनी डब्ल्यू की मस्ती में खुश रहें, वो उस चीज़ से शायद हम लोगों को ज़्यादा खुशी मिले, क्योंकि हमारे कहने करने से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें वो वैसे भी चेंज नहीं होने वाली है। और शायद इसके लिए आप मेरे पर्सनल वाले इंस्टाग्राम के पेज पर आ सकते हो। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो रसेल वोट्स ने रिपोर्ट किया है कि क्या होगा क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर के साथ में। तो जैसे अभी थोड़े बहुत रूमर्स आ रहे हैं ना कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर क्लैश इन इटली में रिटायर ही हो जाएं। तो रसेल वोट्स ने इसके बारे में ये बोला कि भाई डब्ल्यू में इस पॉइंट पे कोई भी डिस्कशन है ही नहीं कि क्लैश इन इटली वाला आखिरी मैच होगा ब्रॉक लेसनर का। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि भाई चांसेस हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस जो कि सऊदी अरेबिया में होगा, वहां पे भी अब पूरे पूरे चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। तो रसेल वोट्स ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में भी ब्रॉक लेसनर अपीयर हो जाए। सिंपल सा उसके पीछे रीजन है, इसके लिए तो सही में आपको रिपोर्ट्स भी इतनी देखने की जरूरत नहीं है। सऊदी को बड़े बड़े सुपरस्टार्स चाहिए होते हैं, और डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर उनकी नज़र में सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। तो अब देखते हैं क्लैश इन इटली में क्या होगा, और क्या उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में उनकी अपीयरेंस होती है, और फिर उसके बाद समर स्लैम में वो क्या करते हैं। अभी मैं क्लैश इन इटली के बारे में भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं, तो चिपके रहना। डब्ल्यू ने खुद से भी प्रिडिक्शन करी और लेटेस्ट ऑड्स भी क्या चल रहे हैं पहले। लेकिन रोमन रेंज के रेंडर की तरफ नजर मार लेते हैं। डब्ल्यू को आजकल बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ना इस चीज़ के लिए कि भाई $1 बिलियन कंपनी है, तुम कैसे फोटोशॉप ही करते रहता हो, एक तुमको सुपरस्टार्स को पकड़ के उसका फोटोशूट नहीं होता। तो शायद देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो शायद मतलब लग रहा है कि हाँ रोमन रेंज का नया फोटोशूट है, या फिर अगर फोटोशूट नया नहीं है तो फिर उसको अच्छे से इन्हांस किया हुआ है, क्योंकि ये लग रहा है रियल किस्म का कुछ। आप हाथ भी देखोगे तो रोमन रेंज के वही वाले, मतलब उनके हाथ में भी देखोगे तो वही वाले गोल्डन थीम है जिससे उन्होंने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप को जीता था। तो ये रोमन रेंज का लेटेस्ट रेंडर है, और शायद फिलहाल इस रेंडर को यूज़ करके आप फैंस इतना नहीं बोलेंगे कि भाई $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन कैसे ये फोटोशॉप का यूज़ करते हैं, AI का यूज़ करते हैं रेंडर्स बनाने के लिए अपने सुपरस्टार्स का। कल वाली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि भाई रोमन रेंस और जेकब फाटो का जो मैच है ट्राइबल कॉम्बैट वाला क्लैश इन इटली में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि जेकब फाटो शायद मेडिकली क्लियर ना हो पाए इस मैच में कंपीट करने के लिए, क्योंकि लाइव इवेंट में उन्होंने मून शॉट लगाया था जिसकी वजह से उनके नी में लग गई थी। अब इसके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, तो भैया अभी तक बैक स्टेज से हमको कुछ ज्यादा पता ही नहीं चला है कि क्या चल रहा है। बस लास्ट जो चीज सुनी थी वो यही थी कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई पिवट कर सकती है अगर जेकब फाटो कैपेसिटी में ही नहीं हुए कि वो इस मैच में कंपीट करे। लेकिन क्या एक बंदे ने इसमें अपनी नाक घुसेड़ दी है। तो जिला फाटो ने अपने इंस्टाग्राम पे इस फोटो को पोस्ट किया, जहां पे आप देख सकते हो ये जेकब फाटो रोमन रेंज की पिक्चर है, और यहाँ पे उन्होंने वन फैमिली फर्स्ट फैमिली ऐसा करके कुछ लिखा है, और साथ में फिर डॉट 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 लगाए हैं। तो ये बड़ा ही क्रिप्टिक या क्रीपी सा, क्रीपी तो नहीं, क्रिप्टिक सा एक पोस्ट है, जिसमें वो कुछ ना कह के भी शायद कुछ चीजें कहना चाह रहे हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी क्या पता जिला फाटू आ सकते हैं इस मैच में, या कहीं जेकब फाटू की रिप्लेसमेंट तो नहीं जिला फाटू। ये तो आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा कहने के लिए, क्योंकि ये ट्राइबल कॉम्बैट भी है, तो भाई वो बीच में कौन सी स्टोरी में घुस जाएंगे। और वैसे भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, रोमन रेंज के साथ तो मैच रसल कर रहे हो, कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को पहले तराशती भी आती है कि वो रोमन रेंज के लेवल पर किसी सुपरस्टार को डाले कि जब वो मैच करते हैं। तो अभी क्या जिला फाटू इतनी जल्दी आ जाएंगे, उसके ऊपर एक थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, बट देखते हैं क्या होगा क्लैश इन इटली में। आई होप इस मैच के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को छेड़छाड़ ना करनी पड़े, क्योंकि अब तक जो स्टोरी चल रही है वो सही चल रही है, और जेकब फाटू के पास जो मोमेंटम है, भले आप बोलोगे मैच नहीं जीते, तो आई थिंक इस पॉइंट पे उनका ऐसे इंजर्ड हो जाना उनके करियर के लिए भी एक सही बात नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लैश इन इटली की प्रेडिक्शन की। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं, मैं अपनी प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल पे कर चुका हूँ, वो आपने जाके देख ली होगी। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की है, तो ये कहीं ना कहीं हमको कुछ आइडिया भी दे देती है कि अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कि इससे हमको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के मैच में ओबा फेमी को पिक किया है कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे। फिर रोमन रेंज को उन्होंने पिक किया है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में। कोडी रोड्स और गुंथर के मैच में कोडी रोड्स टाइटल रिटेन कर लेंगे, यानी दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन होंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर प्रेडिक्शंस में ऐसा पब्लिश हुआ है। जेड कारगिल हरा देंगे रिया रिप्ली को, मतलब वो यहाँ पे नई चैंपियन बन जाएंगी, और बेकी लिंच और सोल रूका के मैच में सोल रूका बेकी लिंच को हरा देंगी। तो ये प्रेडिक्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल ऑड्स क्या है क्लैश इन इटली के लिए, और ये बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, तो बचे हुए जो 2 लोग थे रैंडमली मैंने
उनको भी पिक कर लिया है, आदित्य और शोएब। तो आप अपना डीएम जाके चेक कर सकते हो कैसे आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, वो सब मैं बता दूंगा। और बाकी इंस्टाग्राम की स्टोरी में तो आज रात में हम स्टोरी खेलने ही वाले हैं क्लैश इन इटली का। तो मैं आपको ऑड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बेकी लिंच और सोल रूका के मैच में सोल रूका के ऑड्स हैं कि वो इस मैच में चैंपियनशिप जीत जाएंगी बेकी लिंच से। फिर जेड कारगिल और रिया रिप्ली के मैच में बहुत ही क्लियर फेवरेट है रिया रिप्ली इस मैच को जीतने के लिए। फिर मैच है ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का, और यहाँ पे भी ऑड्स स्टिल सेम है और ब्रॉक लेसनर ही इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। लेकिन कोडी रोड्स और गुंथर का जो मैच है भाई, इसके ऑड्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं और इस पॉइंट पे दोनों ही सुपरस्टार फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। यानी ऑड्स का भी टाई हो रहा है कि इस मैच में जीतने कौन वाला है, क्या ब्रॉक लेसनर इस मैच को सॉरी या क्या कोडी रोड्स इस मैच को जीतेंगे या फिर गुंथर इस मैच को जीतेंगे। और देखो तो स्मैकडाउन में जो प्रोमो था गुंथर का, उस वजह से मैच तो ये डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है। और फिर जो रोमन रेंस और जेकब फाटो का मैच है, यहाँ पर रोमन रेंस इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट हैं कि वो जेकब फाटो को हरा देंगे। तो फिर देखते हैं क्लैश इन इटली में क्या होगा। बाकी इंस्टाग्राम पर आप लोग आ सकते हो, नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज महीने का आखिरी दिन है तो आज ऑर्डर वगैरह कर लो यार, अगले महीने से आप अपनी फिर पूरी तैयारी शुरू कर सकते हो मसल बिल्डिंग की, अपनी लाइफ की क्वालिटी बेटर करने की और आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग अच्छी रहे। इन सारी चीज़ों के लिए आपका प्रोटीन इंटेक और आपके बॉडी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सही लेवल पे होने चाहिए। तो हम मिलते हैं फिर आपसे क्लैश इन इटली के रिव्यू के साथ इस चैनल पे। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।